हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। एक्स पी क्यू वाई इज अ वर्टिकल स्मूथ लॉन्ग लूप, वर्टिकल भी है स्मूथ भी है, लॉन्ग लूप हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर वेयर पी एक्स इज पैरेलल टू क्यू वाई एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज एल। A constant magnetic field B perpendicular to plane of the loop exists in the entire space. A rod CD of length capital L and mass small m made to slide down from rest under gravity as shown the figure. The terminal speed मतलब constant speed acquired by the rod is meter per second. देखो ये रॉड ग्रेविटी की वजह से जब नीचे मूव करेगी तो इस लूप से लिंक करने वाला फ्लक्स में चेंज आएगा और उस लूप में फ्लक्स में चेंज आएगा तो इस रॉड के क्रॉस एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और इस रॉड में एक इंड्यूस करंट फ्लो करने लगेगी और जैसे ही इंड्यूस करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होने की वजह से उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो पहले हम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, जरा समझो। पहले जैसे ये रॉड मूव कर रही है तो रॉड के एंड के अक्रॉस, ये एंड है यहाँ, क्योंकि इस वाले पोर्शन में आपका करंट इंड्यूस नहीं हो सकता तो केवल लेंथ इतनी लेंगे हम, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, मोशनल इंड्यूस बोलते हैं, ई बराबर वी बी एल, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है। और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू लिखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लूप का, जो कि आर इधर रखा है ये, तो कितना हो जाएगा वी बी एल बाई आर। इंड्यूस्ड करंट की अगर डायरेक्शन निकालनी है या तो लेंज लॉ से निकाल लो या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लो कि कौन सा एंड पॉजिटिव है कौन सा एंड नेगेटिव है। तो मैं पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ की दर्शन बताता हूँ आपको, जरा समझिए। जैसे ये रॉड है ऐसे सी डी, ये सी एंड है, ये डी एंड है और मैग्नेटिक फील्ड मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर किया है और इसमें पॉजिटिव चार्ज मान लो ऐसे और ये मूव कर रहा है ऐसे, तो आप मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिख सकते हो क्यू। जब चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है क्यू वी बी और साइन थीटा। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एफ एम बराबर क्यू वी क्रॉस बी। तो आप वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लो। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में निकालता हूँ राइट हैंड से, अपनी राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखूँ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में छोटे एंगल से अपनी फिंगर को घुमा दूँ ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ना तो अपनी फिंगर को ऐसे घुमाएंगे, थंब इधर आ रहा है, ये वी क्रॉस बी की डायरेक्शन हो गई। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा तो नेगेटिव पर इधर लगेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया। इसीलिए इस लूप को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर हम एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ऐसे ई, इसकी वैल्यू है बी बी एल और करंट ऐसे फ्लो करेगा ऐसे, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, है ना। अब ये मत सोचना सर ये पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव एंड है तो करंट तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। भाई बैटरी के बाहर करंट +2 माइनस और अंदर -2 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अब जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा करंट कैरिंग वायर पर। तो करंट कैरिंग वायर पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो आई बी एल साइन 90 डिग्री, ठीक है। एल और बी के बीच में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख दिया। तो करंट की वैल्यू रखी हमें ये रही, तो कितना लिख सकते हैं बी बी एल बाई आर और बी एल, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू इतनी 1। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालें तो एल क्रॉस बी कर सकते हो। तो एल क्रॉस बी करें तो एल की डायरेक्शन हम वही मानते हैं जो हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं, तो एल की डायरेक्शन यही हो गई और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है तो एल क्रॉस बी कर लो। तो एल से छोटे एंगल से बी वेक्टर की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर को घुमाओ ऐसे, थंब ऊपर आ रहा है तो ये एल क्रॉस बी की डायरेक्शन हो गई। तो थंब दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा है एफ एम। अब सोचो अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तब ये कांस्टेंट स्पीड अटेन करेगा। तो नेट फोर्स अगर 0 करना है तो एम जी इक्वल टू कितना एफ एम, क्योंकि नेट फोर्स अगर 0 हो जाएगा वायर पर तो उस वाली कंडीशन में पहले तो केवल एम जी लग रहा था तो एम जी से नीचे तरफ चलेगा। जैसे ये नीचे चला तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुई, उसके से मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो गया ऊपर की तरफ। और जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स बढ़कर एम जी के बराबर होगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन 0 तो उसका मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी ही तो पूछ रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी स्पीड का मतलब क्या है कांस्टेंट स्पीड। तो एफ एम और एम जी को बराबर कर दें तो एम जी तो है ये और एफ एम की वैल्यू है बी वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से हमें स्पीड पूछ रहा है तो v निकाल लो,
mgr डिवाइडेड बाई v स्क्वायर l स्क्वायर। ये और इस पे ध्यान रखना कैपिटल L मत ले लेना, क्योंकि करंट कंडक्ट केवल इतने वाले पोर्शन में कर रही है, ऐसे ऐसे जाएगी का करंट ऐसे, तो केवल आपकी ये वाली लेंथ आएगी, ये वाली, ठीक है, कैपिटल L मत ले लेना। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया सी चॉइस इज करेक्ट, mgr v स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।